2016 की घटना है। मैं घर पर अकेली थी। मुझे बांके बिहारी मंदिर जाना था। तो मैं सुबह 5 बजे बाई कार बांके बिहारी के लिए निकल पड़ी। 11-12 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँच गई। उसके बाद मैंने वहाँ आसपास कुछ मंदिरों के दर्शन किए और शाम को फिर मैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी। मुझे बड़े अच्छे से दर्शन हो जाते हैं वहाँ, प्रभु की बड़ी कृपा है। दर्शन के बाद अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी और फिर मैं वहाँ से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली पहुँचते हुए मुझे 11 साढ़े 11 के करीब पहुँच गई मैं दिल्ली अपने घर पर। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं करीब 12:30 के करीब सोने के लिए चली गई। काफ़ी थकी हुई थी तो नींद आ गई। 2 बजे करीब मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ आई, बड़े जोर से। मेरे पास कैट्स भी हैं तो मेरी नींद खुल गई उस आवाज़ से और मैं फिर किचन की तरफ गई। तो मेरा जो पर्शियन मेल है, फ्रेडी करके उसका नाम है, वो रो रहा था। मैंने सोचा शायद इसे भूख लगी होगी। मैंने थोड़ा सा स्ट्रू वाइट उसके बाउल में डाल दिया तो मैंने देखा उसने नहीं खाया और उसने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद मुझे भी नींद सी आ रही थी। मैंने एक वाटर बॉटल उठाई और उसको लेके अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। मैं कमरे की तरफ जैसे ही आ रही थी तो दरवाजे के थोड़े पहले जब जैसी मेरे बेड पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा मैं वहाँ लेटी हुई थी। बिल्कुल वही गाउन, बिल्कुल मैं थी। और 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट भी हुआ। मेरे बिल्कुल हाथ पांव फूट गए। मैं बहुत डर गई। मैंने 2-3 कदम पीछे किए और पीछे करते हुए उसके बाद मैं सीधे मेन गेट की तरफ दौड़ी। मैंने मेन लॉक खोल दिया और घर के बाहर निकल गई। बाहर मैंने काफ़ी लंबी सांसें ली और दिल की धड़कन बहुत तेज मेरी चल रही थी। 10-12 मिनट तक मैं खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके दोबारा फिर घर में एंट्री ली और धीरे धीरे करके अपने कमरे की तरफ बढ़ी। और जब मैं दरवाजे के पास गई तो मैंने देखा वहाँ मेरे बेड पे कोई नहीं था। तो मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। फिर मैंने कमरे के अंदर एंट्री की, सारे कर्टन हटा हटा के देखे। कमरे से अटैच एक वॉशरूम है, उसे खोल के देखा। एक वुडन अलमीरा है, उसको खोल के देखा, कोई नहीं था। तो मैं जाके फिर बेड पे लेट गई। अब नींद तो किसको आनी थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। 6-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगता है शायद 5-5:30 बजे के करीब मुझे नींद लगी थी। और फिर 6:40 6:45 के करीब हमारी कुक आ जाती है घर में। तो फिर उसने बेल बजा दी तो मैं उठ के फिर दरवाज़ा खोला और वो अपना काम करने लगी किचन में। मैं अपने रूम में आ गई। लेकिन मैं कभी कभी मुझे लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा। लेकिन फिर जब मैं दिमाग पे जोर डाल रही थी तो मैंने कहा ये तो सब कुछ मैंने अपनी जगी हुई आंखों से देखा था।
ये सपना नहीं था। तो रह रह के मेरे दिमाग में बड़े अजीब से ख्याल आते रहे। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मकर राशि हूँ। हम लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि भाई ये क्या। मुझे तो ये भी लगा, मैंने कहा यार कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैंने क्या चीज़ देखी। लेकिन फिर मैं जब रिकलेक्ट कर रही थी तो मैंने बिल्कुल साक्षात देखा कि मैं लेटी हुई थी। खैर, मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। मेरी माँ मेरी बहन के यहाँ गई हुई थी। कुछ दिनों बाद जब माँ लौटी तो मैंने एक दिन माँ से ये बात शेयर की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैं बांके बिहारी गई थी और आने के बाद उस वक्त घर में कोई नहीं था और मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो माँ ने मेरे चेहरे पर देखा कि मैं बात करते करते ही मेरी जवान या मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी उनको बताते हुए। तो मेरी माँ भी कैप्रिकॉर्न है, मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा कोई बात नहीं है और आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है और बस अब इस बात को लेके आप दोबारा बात नहीं करना और ना ही इस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचना है। हो गया, आपने स्वयं से साक्षात्कार कर लिया है। तो माँ मेरी बड़ी आध्यात्मिक नेचर की है। लेकिन उसके बाद से मतलब मेरे दिमाग में रह गई ये बात, मुझे बहुत परेशान करती थी। कई बार दिल भर के आता था कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या मेरे अंदर कोई ऐसा विकार तो नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इन वर्षों में ये महसूस किया कि अध्यात्म की तरफ मेरा और ज़्यादा जुड़ाव होने लगा। पूजा पाठ तो मैं पहले से ही करती थी, मैं छोटी थी, पूजा पाठ के प्रति मेरा बहुत रुझान था। लेकिन 2016 की इस घटना के बाद मैं बहुत गहराई से अध्यात्म की तरफ जाने लगी और तब मैंने गीता को बहुत ध्यान से समझा। समझ लीजिए कि मैं गीता पढ़ती थी पर मुझे इतना गहराई से उसका मतलब नहीं पता था। तो समझ लीजिए मैंने गीता को सीखा, उसको 2016 से और अब तक इतने ड्रास्टिक चेंजेस मेरे अंदर आए हैं कि अध्यात्म ने मुझे बहुत बदल दिया। मेरे अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा दया भाव था, हर किसी पर विश्वास कर लेना। किसी ने अगर कोई नाटक नौटंकी भी कर रहा है उस पर भी विश्वास कर देना। जीवन में बड़े धोखे भी खाए, उन धोखों से भी सबक नहीं लिया था। लेकिन 2016 के बाद मैंने अपना नेचर बिल्कुल बदल डाला। अब मेरे सामने कोई फालतू बात नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मुझे एक मिनट में महसूस हो जाता है कि ये गलत बोल रहा है और ये गलत आदमी है। मैं एकदम टोक देती हूँ कि आप अपना भी और मेरा भी समय बर्बाद ना करें। मैं सोशल वर्क करती हूँ, मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। मुझे एकदम से पता लग जाता है ये कितना सच बोल रहा है। और यही कारण है कि जो भी केसेस मैं अपने हाथ में लेती हूँ वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं रीड कर लेती हूँ। अब देखिए, अध्यात्म का जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है, हम जैसे तो कुछ भी नहीं है। तो आज बहुत सालों बाद मैंने या तो इस घटना को अपनी माँ के साथ शेयर किया था और आज मैं आप लोगों के सामने इस घटना को शेयर कर रही हूँ कि मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वो सब क्या था। बेशक मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मुझे मेरा ही प्रतिरूप दिखना
वो सब क्या था मुझे समझ नहीं आया। अध्ययन जारी है,